दोस्तों नमस्कार। द वाईपी टॉक्स की इंडियन स्टॉक मार्केट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस पूरी सीरीज में हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं आपको जरूर बता दूं कि ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं आपको केवल एक एजुकेशनल पर्पज से ये जानकारी दे रहा हूँ कि कौन सी कंपनीज जो हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो एक ग्रोइंग सेक्टर में बिजनेस कर रही हैं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो इंडियन स्टॉक मार्केट की एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और एक ग्रोइंग सेक्टर की कंपनी है। अगर आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं उस कंपनी का नाम भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिस कंपनी की आपसे बात करने वाला हूँ वो कंपनी मिनरल और माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है सभी तरह के बल्क फेरो एलॉयज में, जैसे फेरो मैंगनीज हो गया, सिलिकॉन मैंगनीज हो गया एंड फेरो सिलिकॉन हो गया। ये कंपनी विंड पावर जनरेशन में और विंड पावर सप्लाई में भी बिजनेस करती है। तो इस तरीके से ये दो सेक्टर में जो है वो बिजनेस कर रही है। तो आइए अब देखें कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हैं, स्टैट्स में आपको बता देता हूँ। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अभी 3003 करोड़ रुपीस है। कंपनी का जो करंट प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो 1031 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो 52 वीक्स हाई और 52 वीक लो था वो 1596 रुपीस एंड 777 रुपीस था। कंपनी का जो स्टॉक पीई है वो 3.18% है। ये बहुत ही अच्छा पीई है। इसका मतलब कंपनी आपको बहुत ही कम वैल्यूएशन पे इस समय मिल रही है। बुक वैल्यू देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 904 रुपए है। मतलब वो अपने बुक वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रही है। आरओसीई देखे तो आरओसीई जो है 54.9% है। बहुत ही जबरदस्त आरओसीई है। आरओई देखा जाए तो 42.0% है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। इसका मतलब अभी कंपनी में कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। हाँ, एक और अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड भी पे करती है, लेकिन बहुत मिनिमल से डिविडेंड पे करती है। 0.58% के आसपास डिविडेंड वो पे करती है। अब कंपनी की सीएजीआर की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 35.2% का सीएजीआर दिया है और कंपनी का जो आरओई है लास्ट 3 इयर्स का वो 26.7% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आरओई माना जा सकता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम लोग बात कर लें तो सेल्स देखें। मैं पिछले 4 क्वार्टर्स की आपको बता रहा हूँ। दिसंबर 21 में जो सेल्स थी वो 923 करोड़ रुपीस थी। मार्च 22 में ये सेल्स 837 करोड़ रुपए हुई। जून 22 के क्वार्टर में जो ये सेल 975 करोड़ रुपए हुई और सितंबर 22 के क्वार्टर में सेल्स जो है वो 690 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 21 के क्वार्टर में 394 करोड़ रुपीस था। ये मार्च 22 के क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ, 311 करोड़ रुपीस हुआ। जून 22 के क्वार्टर में थोड़ा बढ़ा, फिर 345 करोड़ रुपीस हुआ और सितंबर 22 के क्वार्टर में 106 करोड़ रुपीस हुआ। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर 21 वाले जो क्वार्टर में था वो 300 करोड़ रुपीस था। मार्च 22 वाले क्वार्टर में 242 करोड़ रुपीस था। जून 22 के क्वार्टर में 219 करोड़ रुपीस था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 109 करोड़ रुपीस था। ईयर ऑन ईयर की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो पिछले 10 साल का हम लोग डेटा देखें, 10-11 साल का, तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल जो थी वो 605 करोड़ रुपीस थी और आज की कंडीशन में टीटीएम सेल्स अगर हम देखें तो वो 3425 करोड़ रुपीस है। मतलब कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ करी है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो था मार्च 2011 में वो 499 करोड़ रुपीस था और टीटीएम अगर हम देखें आज की कंडीशन में तो ये 2270 करोड़ रुपीस हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ फेज में अभी है। नेट कैश फ्लोज की बात करें तो कंपनी जो है वो पॉजिटिव नेट कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अभी फिलहाल की कंडीशन में ये 70 करोड़ का पॉजिटिव नेट कैश फ्लो जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास कंपनी के 74.98% शेयर्स हैं। एफआईआईज के पास 1.54% शेयर्स हैं। डीआईआईज के पास 0.59% शेयर्स है और पब्लिक के पास 22.90% की शेयर होल्डिंग है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है क्योंकि हम लोग आज का जो हमारे देश का सिनेरियो देखें तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो अब मैं इस कंपनी का आपको नाम बता दूं। इस कंपनी का नाम जो है वो मैथन एलॉयज लिमिटेड है। जी हाँ, ये
माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बहुत जबरदस्त कंपनी है। हाँ, एक बात और, मैथन एलॉयज लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मैंगनीज एलॉय प्रोड्यूसिंग कंपनी है। मतलब कि ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। फिर मैं आपको कह दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपको केवल फंडामेंटल्स बता रहा हूं डिस्कस करके। इस शेयर्स को लेना ना लेना वो आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। थैंक यू वेरी मच।